देखो बच्चों सामने देखो, फंक्शन का नाम है काउंट इफ। क्या नाम है? काउंट इफ। और इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े थे सम इफ। क्या पढ़े थे? सम इफ। सम इफ क्या करता था? सम मतलब जोड़ना, इफ मतलब यदि, यदि मतलब कंडीशन। तो कंडीशन के आधार पे अगर जोड़ना होता है तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है? सम इफ। जबकि अभी काउंट इफ पढ़ने वाले हैं, तो काउंट का मतलब होता है गिनना और इफ का मतलब होता है यदि। तो अगर आपको कंडीशन के आधार पे गिनना होता है तो उसी के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका क्या नाम है? काउंट इफ। जैसे अगर आपके पास कोई डेटा बना हुआ है, उसमें से चाहते हैं कि कोई विशेष चीज कितनी बार लिखा हुआ है ये खोज के दिखा दे, काउंट करके दिखा दे, तो कौन सा फंक्शन है? काउंट इफ। सामने देखिए कैसे होगा। जैसे हम लिखते हैं यहां पे इज इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, गलती लिख दिए क्या? काउंट इफ। क्या लिखे? काउंट इफ। ओके। अब कह रहा है रेंज, कितने एरिया में। क्या कर रहा है? रेंज मतलब कितने एरिया में। तो आप इतने में भी खोज सकते हैं, इतने से इतने से भी खोज सकते हैं, इतने से इतने में भी, पूरे में भी खोज सकते हैं, जितने में भी खोजना है कोई दिक्कत नहीं, आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो सब में खोजना है तो A1 से लेके क्या कर दिए? D7। तो A1, सॉरी पहले यहाँ गलती हो गया, रेंज में क्या लिखेंगे? A1 कॉलन D7। कोई दिक्कत है? जब रेंज ले लिए तो रेंज कंप्लीट हो गया तो फिर क्या लगाएंगे? कॉमा का साइन। क्या लगाएंगे? कॉमा। और उसके बाद क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब कि क्या खोजना है। तो जो खोजना है वो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर दीजिए? लिख दीजिए। जैसे मान लो जैन खोजना है। क्या खोजना है? जैन। जैन फेवरेट, जनवरी को जैन बोला जाता है क्योंकि जनवरी में हमारा बर्थडे भी आता है। ठीक है, हम मृत्यु के करीब पहुंचते हैं। तो यहाँ पे क्या किए? जैन लिख दिया और इंटर जैसे ही करेंगे आंसर कितना आया? 1। क्योंकि पूरे में देखिएगा जैन कितने बार लिखा गया? 1 बार। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे फैब की जगह क्या लिख देते हैं तो देखिए कितने बार हो गया? 2 बार। अब मान लो 75 की जगह फिर क्या लिख दिए तो कितने बार हो गया? समझ रहे हो ना विनोद? समझ रहे हो? मतलब क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी भी रेंज में किसी भी विशेष चीज को खोजे कि कितने बार लिखा हुआ है, मतलब काउंट करके कितने बार लिखा हुआ है, तो भगवान ने हमको, बिल्कुल नहीं, एक्सेल ने जिन्होंने एक्सेल को बनाया उसने हमको एक फंक्शन दिया जिसका क्या नाम है? काउंट इफ फंक्शन है। क्या नाम है? काउंट इफ। ओके। तो काउंट इफ फंक्शन से आप किसी विशेष कैरेक्टर को, कुछ भी हो सकता है, नंबर, अल्फाबेट, कुछ भी, उसको काउंट करने का काम करते हैं। आपको एक बात हम हर फंक्शन में बताते चल रहे हैं कि अगर इसको हम रीनेम करें, क्या करें? तो जो जैन हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हुए हैं उसको हटा के अगर हम कोई सेल नंबर ले लें और उस सेल नंबर में हम जो डालेंगे वही हमको आंसर के तौर पे आएगा, मतलब उसी को खोज के दिखाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये तो हर फंक्शन में ही हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। 2 चीज है, क्राइटेरिया की जगह या तो कोई सेल नंबर ले लीजिए और उसमें लिखिए, या तो या तो सीधे फंक्शन में ही डाल दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ा जाए। ओके। अगला जो फंक्शन है उसका नाम है काउंट इफ्स। क्या है? काउंट इफ्स। जैसे हमारा काउंट इफ था वैसे ही काउंट इफ्स है। फर्क बस क्या है कि इफ में एस नहीं लगा था और इफ्स में क्या लगा है? एस लगा है। तो वो सिंगुलर था और ये क्या है? प्लूरल है कि नहीं? तो वो एक ही कंडीशन पे के आधार पे खोजेगा, यानी कौन सा चीज कितने बार लिखा गया है। लेकिन काउंटिफ्स जो होता है वो क्या करता है कि इसके सामने ये हो तो कितने बार लिखा गया है, और इसके सामने ये हो, उसके सामने ये हो, उसके सामने वो हो तो कितने बार लिखा गया है। मतलब जब सब मैच करेगा तो कितने बार लिखा गया है, अगर ये देखना है तो काउंट इफ्स। लेकिन कोई एक चीज कितने बार लिखा गया है ये देखना है तो काउंट इफ। कोई दिक्कत है? अब जैसे इधर कोई पूछे कि गोपालगंज के सामने फरवरी कितने बार लिखा गया है, तो काउंट इफ की काउंट इफ्स? काउंट इफ्स एस लग जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशन यहां पे आ गया। ठीक है, व्रतधारी लोग इधर ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे हम कि इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू काउंट इफ्स। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम? कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी पहले क्राइटेरिया का रेंज क्या है, क्योंकि 2 यहां पे कंडीशन यानी क्राइटेरिया हो गया ना। पहला कि गोपालगंज के सामने फरवरी, तो एक ये और एक ये,
तो पहला कहाँ से कहाँ तक के बीच में खोजे, दूसरा कहाँ से कहाँ तक के बीच में खोजे, तीसरा होगा तो तीसरा कहाँ से कहाँ तक के बीच में खोजे। समझ रहे हो ना। तो पहला हमको खोजना है A1 से लेके A7 के बीच में। कहाँ से कहाँ से, A1 से लेके A7 के बीच में। रेंज लिख लिए तो कॉमा लगा देंगे। अब पूछेगा कि इसके बीच में क्या खोजें, तो क्या खोजना है, सिवान की गोपालगंज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गोपाल। अबे गोपालगंज को तो पहले गोपालगंज के बारे में सोचो ना, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब जब ये हो गया तो फिर क्या लगाएंगे जी, कॉमा। अब क्या पूछेगा, क्राइटेरिया रेंज टू, यानी दूसरा क्राइटेरिया कितने दूर में खोजना है, कहाँ लिखा गया है वो, तो हमारा B1 से कहाँ तक है, B7। तो हम क्या लेंगे, B1 कॉलन B7 और फिर कॉमा लगा देंगे। अब इसमें से क्या खोजना है, तो इसमें से फरवरी खोजना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ओए डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, FEB डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। और ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और जैसे ही इंटर बटन दाबेंगे आंसर कितना आएगा, 2। गोपालगंज के सामने फरवरी, गोपालगंज के सामने फरवरी। लेकिन जैसे ही किसी को हम बदल देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऊपर वाला भी बदल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन है। समझ में आ रहा है। तो अगर एक क्राइटेरिया के आधार पे खोजना है कि वो क्राइटेरिया कितने बार लिखा गया है, तो सम इफ की सम इफ, और एक से ज्यादा क्राइटेरिया के आधार पे खोजना है कि इसके सामने ये और तब कितने बार लिखा गया है, तो सम इफ की सम इफ्स। कोई दिक्कत है, क्षमा करिए क्षमा करिए क्षमा करिए। काउंट इफ और काउंट इफ्स, क्या बोले, काउंट इफ और काउंट इफ्स निकल जाता है कभी कभी, आदमी कहीं और सोचते रहता है। तो समझ रहे हो, हम लोग भी तो सोच सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आया समझ में। तो ये था क्या, काउंट इफ और काउंट इफ्स। अब एक सवाल बना लीजिए थोड़ा कि मीरगंज के सामने मार्च, मीरगंज के सामने मार्च और उसके सामने बिक्की कई बार लिखा गया है। मीरगंज के सामने मार्च और इसके सामने विक्की कई बार लिखा गया है। जल्दी बनाइए, सबके कॉपी में होना चाहिए। देखिए सही जवाब इसका क्या होगा, आपको इस बात से तनिक भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्च लिखा है कि नहीं मंथ में और विक्की लिखा है कि नहीं सेल्समैन में, उससे फर्क पड़ने की आवश्यकता। बस ये देखना है कि विक्की सेल्समैन है तो सेल्समैन का रेंज, मार्च मंथ है तो मंथ का रेंज, मीरगंज ब्रांच है तो ब्रांच का रेंज। सही जवाब क्या होगा, इज इक्वल टू काउंट इफ्स। क्या होगा बच्चों, इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट, पहले क्राइटेरिया में हमारा क्या है जी, ब्रांच, फिर मंथ और फिर सेल्समैन। तो A2 से A7 क्या होगा, A2 से A7 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में मीरगंज डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा B2 से B7 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में मार्च डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा C2 से C7 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में विक्की डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा कुछ कॉमा नहीं ब्रैकेट क्लोज। ऐसा समझ में, सही जवाब है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहां पे। तो ये क्या था आपका काउंट इफ्स, क्या था काउंट इफ्स। ओके चलिए, तो इसी के साथ हमारा काउंट इफ्स फंक्शन क्या हो गया, समाप्त हो गया। और अब हम आपको पेश कर चुके हैं किसी नए फंक्शन में। देखिए एक्सेल हमको LCM नाम का एक फंक्शन देता है। किस नाम का, LCM नाम का फंक्शन देता है। और LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या कि अगर किसी भी संख्याओं का हम LCM निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो सबसे छोटा संख्या आएगा जो क्वेश्चन में दिए गए संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। मतलब 2, 4, 6 का अगर LCM निकालें तो जो भी आंसर आएगा वो सबसे छोटा संख्या होगा जो तीनों से भाग लगेगा, उससे छोटा कोई संख्या नहीं हो सकता है।
2 4 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 12 से छोटा कोई संख्या बताओ जो 2 से भी, 4 से भी और 6 से भी भाग लग जाए। कोई है? नहीं है। 2 है। कौन बोला जी? वाह जी वाह, आपके लिए ताली ऐसे नहीं बजना चाहिए, आपके लिए ऐसे बजना चाहिए। देखो, तो अगर आपको यही एलसीएम निकालना है तो आपके पास एक फंक्शन होता है जिसका क्या नाम है? एलसीएम। आइए देखिए, हम लिखते हैं क्या? इज इक्वल टू एलसीएम ओपन ब्रैकेट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। किसी सेल में भी लिख सकते हो या फिर यहां पे भी दे सकते हो। हम क्या लिखते हैं? 2, 4, 6 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। कितना आया? अब 12 से छोटा कोई संख्या बताओ ना जो रिजल्ट के रूप में आए और वो तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। है कोई? नहीं है। इसीलिए कभी भी दो संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है और वो भाग नहीं लगता है तो कहा जाता है गुना कर दो। गुना करने के लिए बोला जाता है ना, क्योंकि गुना करोगे तो पक्का है कि दोनों से क्या होगा? कटेगा ही। जैसे 7 और 3 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो कहे 21 गुना करके, तो 21 पक्का है कि 3 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा। और उससे छोटा कोई नंबर बताइए जो दोनों से कटे। नहीं ना। तो बहुत लोगों को एलसीएम निकालने आता है लेकिन एलसीएम होता क्या है ये पता नहीं होता। जैसे तुम लोग भी बैठे हुए हो, तुम लोग को पता नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक बात कहें, किसी बताना मत, सब 10वां पास होगा फर्स्ट डिवीजन से, है कि नहीं? कितना तो 350 प्लस नंबर लाया होगा सब, 360 70 80 वाला भी होगा सब, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, एलसीएम नहीं आता है ना, बाकी कुछ आता है ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, कोई दिक्कत है? अगला फंक्शन है जीसीडी। जीसीडी को हम बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर उसी को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, डिवाइजर। ठीक है। अब एक बात और बताएं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एचसीएफ भी क्या होता है। मतलब एचसीएफ का जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है वो भी नहीं पता होगा। जैसे देखो, इसी को नहीं पता होगा, है कि नहीं? बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सुनिए, देखो, जब भी आप किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, पता है? चलिए सुनिए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है, उसी को एक दूसरे नाम से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोला जाता है एक्सेल में। एचसीएफ निकालने पे जो आंसर आता है वो सबसे बड़ा संख्या आता है जो क्वेश्चन में दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर देता है। और यही सेम जीसीडी भी हो गया। जैसे किसी भी 2 नंबर का तुम एचसीएफ निकालोगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो सबसे बड़ा संख्या होगा जो क्वेश्चन में दिए गए संख्याओं को डिवाइड करेगा, उससे कोई बड़ा संख्या नहीं होगा। जैसे इधर भी आइए ना, निकालते हैं, जीसीडी के रूप में निकालते हैं, इज इक्वल टू जीसीडी ओपन ब्रैकेट नंबर 1 नंबर 2 है ना, तो मान लो हम लिखते हैं क्या? 2 8, 2 नहीं लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 4 16 और 40। ठीक है, इंटर करेंगे, आंसर कितना आएगा? 4 से बड़ा कोई संख्या है जो उन तीनों को डिवाइड करे? नहीं है। तो यही क्या हो गया? एचसीएफ या फिर जीसीडी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलो एक सवाल बताओ, खड़ा हो जाओ। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे 17 का और 24 का, तो हमारा जीसीडी का आंसर कितना आएगा? 17 का और 24 का। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इनटू करना पड़ेगा। प्राणवी, 17 24 का जीसीडी आंसर कितना आएगा? 1 सही जवाब है। क्या है? एक जो है वो सही जवाब है, क्योंकि एक से बड़ा कोई संख्या है ही नहीं जो दोनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। बैठ जाइए, इनटू करते रहिए घरे बैठ के। जीसीडी में इनटू करना है जी। 17 24 कट नहीं रहा है, दिख रहा है सीधे। क्या आएगा आंसर? एक सबसे बड़ा नंबर है, निकाल लेते हैं, नहीं तो कहेगा सबके हैं, निकाल के दिखाइए। जीसीडी 17, 24 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। क्या आया? एक आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो ये क्या था आपका? जीसीडी यानी एचसीएफ। खुश रहो ना, इसीलिए मैथ का कह रहे हैं कि आके क्लास हमसे कर लो। फिलहाल इधर देखिए, ये एलसीएम और जीसीडी कंप्लीट हो गया।
अब ध्यान से सुनिए, जो फंक्शन है वो है राउंड। क्या फंक्शन है? राउंड। वैसे राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन, तीन फंक्शन एक्सेल में हम आपको बताएंगे। सब एक एक घर का चिंटू मिंटू है, ठीक है। आपको याद होगा कि बचपन में जब आप मैथ का सवाल बनाते थे और आंसर आने के बाद पीछे जाके देखते थे तो आंसर लिखा रहता था 3.45, 3.45, लेकिन आपका आंसर आया होता था 3.448। आपका आंसर क्या रहता था? 3.448, लेकिन आंसर जाके देखेंगे तो 3.45 आया रहता था। तो आप कहते थे सर सर हमारा या इतना और ही कह रहा इतना। तो सर कहते थे देखो बच्चा, आप दशमलव के बाद तक कितने अंक तक देखना चाहते हैं ये पहले आप डिसाइड कर लीजिए। जितने अंक तक आपको देखना है उसके बगल वाले नंबर को देखिए। अगर वो बगल वाला नंबर 5 के बराबर और बड़ा है तो जितने तक देखना था उस नंबर में क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो 3.45 मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। तो अगर यही काम एक्सेल में भी करना हो तो आप राउंड फंक्शन से निकाल सकते हैं। आपके पास राउंड नाम का एक फंक्शन दिया गया होता है। इधर देखिए अलग अलग संख्याएं लिखी गई हैं। अब इधर है 3.456, 3.12, 3, इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है। अब इधर भी निकालेंगे, इधर भी निकालेंगे। ध्यान से सुनिए, निकलेगा कैसे? करो इज इक्वल टू राउंड। क्या करो? इज इक्वल टू राउंड। जीप को राउंड करके बोलो, ठीक है। कह रहा है कि नंबर कहाँ है? तो नंबर या तो मैनुअल लिख दो या फिर क्या कर लो? सेलेक्ट। कोई दिक्कत है? सेलेक्ट करने के बाद आप कॉमा दबाइए। अब पूछ रहा है नंबर डिजिट्स, यानी कितने अंक तक राउंड करके देखना है। तो कितने अंक तक राउंड करके देखना है? 3 अंक तक तो है ही, तो या तो 1 तक राउंड करके देखोगे, नहीं तो 2 तक। तो हम क्या लिख देते हैं? 2, और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करते हैं। क्या आया? 3.46। अब इसको यहां से कॉपी करके और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो इसका भी आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि यहाँ पे A2 है, पिछले में क्या था? A1। 2 तो बदलेगा नहीं क्योंकि वो नंबर है, और ये रिलेटिव रेफरेंस में तो चेंज होगा ही। आपको सेल रेफरेंस में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 3.46, 3.12। अब 1 2 का 1 2 रह गया क्योंकि उसके बगल वाला नंबर 5 और 5 से बड़ा नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है? इधर भी निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू राउंड, इज इक्वल टू राउंड। नंबर में ये ले लिए कॉमा, क्या बोले? कॉमा नंबर डिजिट। अब नंबर डिजिट में या तो हम लिखेंगे कितना अंक? 1 अंक, नहीं तो 2 लिखेंगे तो 2 तक तो लिखा ही है, तो 1 तक लिखते हैं। अब की बार 1 लिखते नहीं, 1 के लिए ना कोई अलग सा सेल ले लेते हैं। चलेगा क्या? हो सकता है ना? हो सकता है ना? और ब्रैकेट क्या कर देंगे? क्लोज और इंटर। तो अभी आंसर 3 आया, लेकिन जैसे हम इसमें लिखेंगे दशमलव के बाद 1 अंक तक तो 3.5, क्योंकि बगल वाला क्या है? 6 है, यानी 5 और 5 से बड़ा है, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं। अब इसको यहां से क्या करेंगे? कॉपी, और यहां पे लाके क्या करेंगे? पेस्ट। तो इसका आंसर 3 आ गया। ऐसा क्यों आया? ऐसा क्यों आया? इसका 3.1 क्यों नहीं आया? 5 और 5 से, अरे तो 3.1 तो आना चाहिए ना, क्योंकि यहां बोले हैं ना कि 1 अंक तक बोले हैं कि नहीं? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? कैसा खाली है? गलती से सही हो गया। नीचे वाला सेल खाली है, सही जवाब है। क्योंकि ये भी जो हम यहाँ पे लिखे थे गधा सब, F1 भी तो बदल के F2 हुआ होगा ना यहाँ पे, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस में है तो हुआ होगा कि नहीं? दिमाग तो इसमें लगेगा नहीं, बाकी सब जगह लगेगा कि पारण हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो देखो कि रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है कि मिक्स है, कि लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो बैठो इधर, ध्यान दे रहे हो कहीं और। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो यही कौन सा फंक्शन है आपका? राउंड फंक्शन। तो राउंड कैसे राउंड करता है? जहां तक आपको राउंड करके देखना है उसके बगल वाले में देखिएगा, अगर वो 5 के बराबर और बड़ा होगा तो जहां तक राउंड करके देखना है उसमें क्या कर देगा? बढ़ा देगा। लेकिन अगर बगल वाला 5 के
बराबर और बड़ा नहीं होगा तो उतना ही क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अगला फंक्शन है राउंड डाउन। क्या है? राउंड डाउन। ध्यान से सुनिएगा, राउंड डाउन। देखो राउंड डाउन क्या करेगा कि आपको जितने अंक तक देखना है दशमलव के बाद देखिए, उसको इस बात से कछु फर्क नहीं पड़ता है, कछु मतलब कुछ भी, ठीक है, तो उसको इस बात से कछु फर्क नहीं पड़ता है कि बगल वाला नंबर 5 के बराबर है कि बड़ा है। वो कहेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम वही दिखाएंगे जितने अंक तक आपको देखना है और जो नंबर लिखा हुआ है। कैसे? तो देखो यहां पे लिखते हैं क्या, इज इक्वल टू राउंड डाउन। क्या लिखते हैं? इज इक्वल टू राउंड डाउन। ले लिए, नंबर यहां पे है, कॉमा नंबर डिजिट 1 तक देखना है। समझ में आ रहा है ना? ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे, देखो तो बढ़ाया कि वही दिखा दिया, वही दिखा दिया। अगर दशमलव के बाद हम एक अंक की जगह 2 अंक भी डाल देते हैं तो भी वही रखेगा, कछु फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? 3.45 जबकि ये 6 हो जाना चाहिए था, फर्क पड़ा। अब यहां से हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और यहां पे क्या कर देते हैं, पेस्ट। देखो तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये कौन सा फंक्शन है? राउंड डाउन। ये दोनों का भी निकाल लेंगे कि बता दें? बता दें, निकाल लेंगे, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है? चलिए, राउंड डाउन के बाद एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड अप। क्या बोलते हैं? वो कहता है कि हमको कछु फर्क नहीं पड़ता है कि बगल में क्या नंबर है, हम एगो बढ़ाइए के देंगे। क्या करके देंगे? बढ़ाइए के। वटर बीस देखो इधर, हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे इज इक्वल टू राउंड अप। क्या करेंगे? राउंड अप, ठीक है। नंबर कहाँ है? तो यहाँ है, कॉमा कितने अंक तक देखना है? तो 2 अंक तक देखना है। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करोगे, देखो बढ़ाया ना, क्यों कहेगा इतना राउंड जो काम करता था वही किया है। लेकिन अगर इसको यहां से हम कॉपी करके यहां पे पेस्ट करेंगे तो देखो तो बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तो ये बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया ना? तीनों में फर्क बता देते हैं। राउंड फंक्शन देखेगा कि बगल वाला 5 के बराबर और बड़ा है कि नहीं। अगर रहेगा तो वो अपने नंबर के पहले वाले नंबर में 1 बढ़ा देगा और आंसर दे देगा। राउंड डाउन को कछु फर्क नहीं पड़ता है कि बगल वाला बड़ा है कि छोटा है, वो कहेगा कि जौने अंक तक देखना चाहते हो वही हम दिखा देंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता बगल वाला 5 से बड़ा है कि बराबर है। लेकिन राउंड अप कहेगा कि हमको कछु फर्क नहीं पड़ता है कि बगल वाला छोटा है कि बड़ा है, जहां तक देखना है उस वाले नंबर में हम एक क्या कर देंगे, जोड़ के यानी बढ़ा के दे देंगे। तो ये है राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन। कोई दिक्कत है? आया समझ में? हो जाएगा। चलिए, तो यहां पे ये फंक्शन होता है समाप्त। अगला फंक्शन डेटेड इफ है, एसक्यूआरटी। ओ माय गॉड, व्हाट रबिश। चलो देखो इधर, फंक्शन का नाम है एसक्यूआरटी। क्या नाम है? एसक्यूआरटी का मतलब स्क्वायर रूट। क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वर्गमूल बोलते हैं। क्या चीज में? हिंदी में स्क्वायर रूट को वर्गमूल बोलते हैं ना, ठीक है। अब पढ़े होगे कि 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, 64 का, 81 का, 144 का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पढ़े होंगे। 169 का 13 होता है, हम लोग को याद है, ठीक है। 3 का 9, 3 का होता है 1.732, या फिर 22/7 वाला जो पढ़े लो, सॉरी 1.732 होता है। निकाले हो कि नहीं निकाले हो? ठीक है, वो 22/7 नहीं, वो 3.14 गलती हो गया, ठीक है। तो अब समझो, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करो, इज इक्वल टू SQRT लिखो। नंबर या तो सीधे डाल दो, नहीं तो कोई सेल नंबर ले लो, ब्रैकेट क्लोज कर लो, एंटर कर दो। अब यहां पे लिखो तुम क्या, 4 कितना आया, 2, 9 लिखो कितना आया, 16 लिखो कितना आया, 169 लिखो कितना आएगा, आ रहा है कि नहीं? और 3 लिखो तो देखो 1.732। हालांकि आगे भी आता है, लेकिन 3 अंक तक हम लोग बचपन में मैथमेटिक्स बनाते थे तो इस्तेमाल में लाते थे। याद आया? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो यही कौन सा फंक्शन था,
स्क्वायर रूट फंक्शन हो जाएगा। चलिए आज रहने देते हैं, इतना ही।